डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कचहरी अंबेडकर द्वार के पास भव्य विशाल कार्यक्रम किया गया। जयंती के उपलक्ष्य में अधिवक्ता भाइयों ने जगह जगह स्टॉल लगाकर शरबत, पूरी सब्जी, सोयाबीन की बिरयानी, हलवा, बूंदी का प्रसाद, खीर आदि वितरण किया। यह सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। हर साल की भांति इस साल बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई गई, जिसमें उपस्थित आकाश सिंह बादल, नवीन गौतम, श्री राम गौतम, आर.के. सिंह यादव, सागर यादव, राजीव यादव, रियाजुर रहमान, मोहम्मद सैफ आदि लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदय से देखिए, मैं अपने आप से मैंने इस बाबा साहब का एक गीत तैयार किया। जो महामानव बुद्ध ने विज्ञान को माना है वो हम जानते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं वो मानते हैं, हम जो नहीं देखते वो क्या माने। तो हम उन्हीं की बात पे गलतियां हो। इस मंच के माध्यम से मैं समाजसेवी श्री धनीराम प्रातः स्मरणीय तथागत बुद्ध के चरणों को नमन। आकाश सिंह बादल साहब जो आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कचहरी परिषद में जो कार्यक्रम किया है अम्बेडकर द्वार के सामने, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? आज कानपुर के सभी सम्मानित अधिवक्तागणों ने यह महसूस करा दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वास्तव में देश से प्रेम करते थे और मानवता से प्रेम करते थे। उन्होंने लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए भारत का संविधान दिया है, उसमें अनेकता में एकता कायम है और इसी के द्वारा पूरे विश्व में भारत का संविधान सर्वोपरि है। यहाँ से प्रेरणा लेते हैं भारत के संविधान से। इसलिए हम सभी देशवासियों को बाबा साहब के प्रति सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और हमारे भारत के संविधान में यदि फंडामेंटल राइट है तो हमारी ड्यूटीज भी है, कर्तव्य भी है हमारे। इसलिए जिन लोगों को भारत के संविधान के द्वारा संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन्हें एजुकेटेड होकर के और ऑर्गेनाइज होकर के अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। ये कौन से कंट्रीब्यूशन में जो ये कार्यक्रम किया उसको लेकर क्या कहेंगे? डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति के सभी सम्मानित अधिवक्ता गणों ने, ये हमारा बैनर है और डॉक्टर अंबेडकर द्वार चूँकि कानपुर में बना है, इस वजह से हम लोग ये सड़क पर कार्यक्रम करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ बार एसोसिएशन है कानपुर और दी लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर है। लगभग कितना वकील इसमें सम्मिलित हुआ होगा? आज पूरे कचहरी के सभी धर्म, जाति, मजहब जो संविधान और लोकतंत्र में और मानवता में विश्वास रखने वाले अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई और सहयोग भी दिया। कौन कौन इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आया है? आज जो हमारे मुख्य वक्ता थे वो बीपी अशोक साहब थे। वो एक्स IPS हैं। उन्हें संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों के प्रति बहुत कुछ जानकारी है। उनको मालूमात है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम सबको भी संविधान को निरंतर पढ़ना चाहिए और न्यायपालिका में जो बैठे लोग हैं उनको भी इस बात को गर्व महसूस करना चाहिए कि हमें संवैधानिक तरीके से सभी आदेश करने चाहिए। बहुत ऐसी जगह है जहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई रहे और लोग संविधान को बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो लोग संविधान के प्रति घृणा रखते हैं या गलत बोलते हैं वह भारत के नागरिक हो ही नहीं सकते हैं, वो देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। जो लोग संविधान बदलने या हिंदुत्व की बात करते हैं वो असंवैधानिक बात करते हैं, ऐसे लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। संविधान के दायरे में सब कुछ आता है, उसके बावजूद भी लोग संविधान को न मानने को तैयार, ऐसा क्या है? इसका कारण ये है कि वो लोग संविधान को ठीक से ना तो पढ़ाए कहीं और ना उनके बारे में कुछ जानते हैं। वो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो गणित मानसिकता की वजह से, मनुवादी मानसिकता की वजह से ऐसी बातें करते हैं। दिन पर दिन